नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी करने वाले छात्रों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसके 12 भाग हो चुके हैं और उसका अगला भाग यानी कि जो 13वीं क्लास है भक्ति काल की, वो अब बुधवार को ली जाएगी। क्योंकि पहले हम डेली लेते थे, पर अब हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को भी हमने इस चैनल पे शुरू किया है। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, एक साथ दो दो क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं जो भी यहाँ पढ़ाती हूँ, उस जो मेरे नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के तौर पे भेजती हूँ। तो एक दिन के 20 पेज, 22 पेज, 15 पेज होने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तो साहित्य की क्लास हमने सप्ताह में एक दिन कर दी है और पुस्तकों की क्लास यहाँ पर डेली चल रही है। तो पुस्तकों में हमारे 6 पाठ हो चुके हैं। कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उसी अंतरा के 6 पाठ हो गए हैं और आज ये हमारा 7वां पाठ है। और छठा पाठ हमने पढ़ा था रघुवीर सहाय का, जिसकी 2 कविताएं हमने देखी थी, वसंत आया और तोड़ो। और अभी 7वां पाठ है तुलसीदास। तो सबसे पहले तुलसीदास का हम जन्म देखेंगे, उनकी विशेषताएं देखेंगे। अगर कॉपी और पेन आप साथ में लेना भूल गए हैं तो आप लेके बैठ जाइए। साथ ही अगर आपके पास बुक है कक्षा 12 की अंतरा, वो भी आप साथ में लेके बैठिए और लिखते जाइए जहाँ जहाँ मैं बताती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 तुलसीदास। ठीक है, पहले जो हमने कविता खंड पढ़ा था कक्षा 12 में, वो आधुनिक कहलाता है। ये जो अब आ रहा है आपके सामने, ये प्राचीन है। यानी कक्षा 12 की जो बुक अगर आपके पास है तो उसके अनुक्रमणिका आप देखेंगे तो अब यहाँ से प्राचीन कविता खंड चालू होता है। उसमें 5 राइटर आते हैं, तुलसी, जायसी, विद्यापति, केशवदास और घनानंद। ठीक है ना। आधुनिक खंड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 रचनाकार थे। ये प्राचीन भाग है, जिसका पहला रचनाकार है तुलसीदास। तो आगे देखिए जीवन परिचय। पहली लाइन आप लिखेंगे जैसा कि हम हर वीडियो में लिखते हैं, ऊपर ही ऊपर लिखिए तुलसीदास। फिर इनका जन्म, आज मेरा गला खराब है, तबीयत भी खराब है, हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आए। इनका जन्म कब हुआ, तो पहली लाइन आप लिखिए कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। यानी कि तुलसीदास का जन्म आप यूँ लिख लीजिए, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। यहाँ पर आप बांदा कर दीजिए, बांदा। ठीक है, बांदा। यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव बताया, लेकिन ज़िले का नाम यहाँ बांदा आएगा। अब देखिए जन्म में भी मतभेद है, बहुत से लोगों में जन्म में एक मत नहीं है। और जहाँ मतभेद की स्थिति होती है, ऐसे प्रश्नों को कभी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। तो कभी भी आपको डाउट हो कि अगर ये परीक्षा में पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो जहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, आरपीएससी ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है, वहाँ भी रिट लगाई जाती है बच्चों के द्वारा, है ना, मतलब ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न नहीं कहती है, क्योंकि जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कैसे इन कोई कहाँ मानते हैं, कोई कहाँ मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या मानते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि बांदा जिले के राजापुर गाँव में। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि सोरो एटा को, उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है सोरो, जो कि एटा में है। ठीक है, तो कुछ तो मानते हैं यहाँ, कुछ मानते हैं यहाँ, तो मतभेद है। तो आपको स्थान के लिए कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जन्म 1532 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो आप पहली लाइन बस यही लिखेंगे कि इनका जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। और इसी के साथ लिखिए कि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो एटा को मानते हैं। ठीक है, ये लिख लो आप। यहाँ से पढ़ेंगे अब हम, तुलसीदास सचमुच हिंदी साहित्य के सूर्य है। दूसरी लाइन ये लिखो कि हिंदी साहित्य का क्या माना गया, सूर्य। अब अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है,
तो आप मुझे ये बताएंगे कि तुलसीदास को तो सूर्य माना है हिंदी साहित्य का, पर हिंदी साहित्य का चंद्रमा किसे माना गया? ये पहले कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, फिर कल जब मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाऊंगी तब फिर उसका आंसर मैं दूंगी आपके कमेंट्स देखने के बाद। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का चंद्रमा किसे माना गया, साहित्य का। ठीक है, इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है। तुलसीदास राम भक्ति साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म हम लिख चुके हैं, यहाँ हुआ है। शिक्षा कहाँ है? बस आपको 2 पॉइंट ही लिखने थे, अब तक हम पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए, जहाँ लिखना है मैं बता दूंगी। तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इस कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन परेशानी से भरा था। बाबा नरहरि दास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी, और आगे चलकर इनके गुरु भी यही कहलाए, नरहरि दास। तो आप लिख लीजिए तीसरी लाइन कि तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, राम भक्ति की दीक्षा इन्होंने स्वामी रामानंद से ली। अब देखो, गुरु नरहरि दास थे, लेकिन इन्होंने जो राम भक्ति की दीक्षा थी वो किससे ली? रामानंद से, पर गुरु नरहरि दास ही रहेंगे। लेखन कार्य, इन्होंने चित्रकूट और काशी में रहकर अनेक काव्यों की रचना की, भ्रमण किया। पहली लाइन जन्म लिखेंगे। आज तबीयत खराब है, पर अगर क्लास नहीं लेती तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ी, क्योंकि कुछ बच्चे आत्मिक रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं। पहली लाइन जन्म लिखना है, दूसरी लिखना है सूर्य का, तीसरा आपको लिखना है इनके गुरु ये रहे, चौथा लिखना ये कि राम भक्ति की दीक्षा रामानंद से ली थी। ठीक है, अब रचनाएं जैसा कि हम हर बार लिखते हैं, पहली लाइन ये रचनाएं आपको सारी लिखनी है। रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। सूक्ति शैली की रचना दोहावली है। सुंदर और सरस रचनाएं कवितावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली है। और दार्शनिक रूप और उच्च कोटि की रचना विनय पत्रिका है। ठीक है, रामलीला नचहु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इनकी रचनाएं हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं, इसमें जो इम्पोर्टेंट हम वही लिखेंगे। ठीक है, सारी नहीं लिखोगे, बाकी जो दूसरे राइटर आए थे पहले वहाँ हमने सारा लिखा था, यहाँ आपको पहले हम पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट वही हम लिखेंगे। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के द्वारा दार्शनिक, पारिवारिक, सामाजिक आदर्शों को इतनी सुंदरता के साथ प्रतिपादित किया कि सभी ने इन्हें सबसे बड़ा लोकनायक माना। तो साहित्यिक विशेषताओं में पहला लिखिए कि तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना गया। क्या लिखा आपने? तुलसीदास को सबसे बड़ा लोकनायक माना गया। ठीक है, ये लाइन लिख ली आपने। आगे हम पढ़ रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण हिंदू जाति और भारतीय समाज को राम भक्त बना दिया। तुलसी के काव्य में सगुण और निर्गुण का समन्वय है। तो दूसरी पॉइंट आप लिखिए कि तुलसी के काव्य में सगुण और निर्गुण का समन्वय है। जितनी ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही लिखना है। ठीक है, और तीसरी लाइन लिखो आप कि तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान रचना करी है। तीसरा पॉइंट। ठीक है, तुलसी के काव्य में कला पक्ष बहुत सुंदर है। हिंदी में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया। इन्होंने प्रबंध काव्य शैली, मुक्तक काव्य शैली दोनों का प्रयोग किया। छंदों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से छंद अपनाए। दोहा, चौपाई शैली, सोरठा, बरवे, कवित्त सवैया शैली, छप्पई शैली। सबसे प्रमुख जो आती है वो आती है दोहा चौपाई शैली। अलंकार कौन कौन से? अलंकारों की दृष्टि से भी इनका काव्य उच्च कोटि का है। सांग, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। भक्ति, वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, विभत्स, शांत, अद्भुत, भयानक, रौद्र, हास्य, सभी रसों की धारा इनके काव्य में बही है। अब देखिए, मृत्यु का पॉइंट लिखना है आपको, जो कि हमारा इसका चौथा पॉइंट होगा। साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत बता रही हूँ, बाकी आपकी
जिस अनुसार आप कोई भी पॉइंट बना के लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। 1623 को श्रावण शुक्ला सप्तमी, ध्यान रखिएगा कितनी बार एग्ज़ाम में ये वाली टर्म दे दी जाती है, तो आपको ये तिथि याद होनी चाहिए। 1623 ईस्वी को श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन काशी के 80 घाट पर तुलसीदास ने प्राण त्यागे। और ये दोहा बहुत ही मोस्ट जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दोहे को देके ये किसके लिए कहा गया ऐसे पूछा जाता है। तो संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब ये है 80 और 80। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है इसमें, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। फिर मैं आपको कल ये 2 प्रश्नों का इनका जवाब दूंगी। एक तो मैंने चंद्रमा पूछा और एक ये यहाँ देखो, संवत 1680, 80 गंग के तीर, ये जो वर्ड आया है 80 और 80, इसमें कौन सा अलंकार है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है या आपने कभी नहीं पढ़ा तो अलंकार पारिजात उठाना, सिर्फ उसमें अलंकार देखना एक बार के लिए, एक ऊपरी सतह से आप आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। अब देखो, ये मैंने जहाँ मुझे इस बुक में जगह मिली वहाँ मैंने कुछ हमारी जो अंतरा है उसके पेजेस के फ़ोटो यहाँ ले लिए। अब जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ मैंने फ़ोटो पेस्ट कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मुझे इस वाली बुक में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ मुझे कहीं स्पेस नहीं मिला, कम था, तो फिर मैंने सेट किया है ताकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अभी सत्र में जो किताब चल रही है उससे भी आप वंचित ना रह सको। तो अब देखिए, हमने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इन्होंने जो भरत राम का प्रेम, इनका पाठ का नाम है, कक्षा 12 की जो अंतरा पुस्तक है उसमें तुलसीदास की रचना का नाम क्या है, भरत राम का प्रेम, ठीक है। और बाकी इनके कुछ पद है। तो इन पदों में जाने से पहले हम ये देखेंगे ये पद कहाँ से लिए गए और इनमें क्या बताया गया है, ठीक है। ये देखिए, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में यानी कि कक्षा 12 में चौपाई और दोहों को रामचरित मानस के अयोध्या कांड से लिया गया। आप इसमें पॉइंट लिखिए कि इस पाठ में यानी भरत राम का प्रेम और जो पद लिए गए हैं, यानी जो दो चौपाई और दोहे लिए गए हैं या भरत राम का जो प्रेम बताया गया है, ये रामचरित मानस के किस कांड से लिए गए, अयोध्या कांड से। ये 100% प्रश्न में इसी प्रकार से पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। आप कोई भी किताब उठा लो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपके हर पाठ से कि अगर उसमें दिया है बुक में तो, नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर बुक ने खुद पाठ परिचय में दिया है बुक में तो सबसे पहला प्रश्न है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया। ये आपको पता होना चाहिए कि भरत राम का प्रेम और जो चौपाई दोहे हैं ये लिए गए अयोध्या कांड से। अब अगला देखिए, इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है, यानी राम जी चले गए वनवास में, उसके बाद भरत जी की जो मनोदशा हुई उसका वर्णन किया। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत क्या है, दुखी है। मतलब हम दोनों के प्रेम को किसी की नज़र लग गई और वह नज़र जो लगी वो किस रूप में आई, माता के रूप में। और माता कौन थी, कैकई। और उसी कैकई ने क्या किया, अभिशाप दे दिया या शाप दे दिया और उस शाप के वजह से हम यहाँ वनवास मिला। और उस वनवास से भरत कहते हैं मैं तो दुखी हूँ जो हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माताएं और अयोध्यावासी सभी दुखी है, ठीक है। ये तो है, ये जो भरत राम का प्रेम है ये कहाँ से लिया गया, अयोध्या कांड से। ध्यान रखिएगा आप,
भरत राम का प्रेम, ये आप जब लिख रहे हो तो ऐसे ही लिखोगे कि भरत तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम रामचरित मानस के अयोध्या। देखो, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो लिखने की जल्दी कम रखें, पहले सुने ध्यान से, नहीं तो बहुत ज़्यादा काटपीट हो जाएगी रजिस्टर में, ठीक है। तो भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया है। अब अगला देखिए, इस पाठ में अगले अंश गीतावली के 2 पद है, यानी 2 पद और दिए हैं। एक तो जननी निरखति बान धनुइया, एक ये पद, एक है राघव एक बार फिर आओ, ठीक है। तो आप पहले उनकी लाइन बाद में लिखवाऊंगी मैं, पहले आप ये लिख लो कि बाकी जो 2 पद है अगर आपके सामने आ जाए, भले आप ऐसे लिख लीजिए कि जननी निरखति बान धनुइया, अगर बुक है तो उसमें देख लो, नहीं तो मैं बोल रही हूँ जननी निरखति बान धनुइया। लिखा? पहली लाइन लिखो, वापस बोल रही हूँ, जननी निरखति बान धनुइया। हो गया? इसे ब्रैकेट में बंद कर लो, कोष्ठक बना दो। अब नीचे की लाइन में दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे राघो एक बार फिर आओ। दूसरी लाइन लिखनी है ब्रैकेट में, राघो एक बार फिर आओ। लिख लिया? अब तीसरी लाइन नीचे लिखो कि इसके कवि हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, ठीक है। और अब आप आगे लिखिए इसमें नीचे लाइन में कि यह दोनों पद, उपयुक्त दोनों पद, कौन से? जो आपने अभी ब्रैक कोष्ठक में लिखे हैं दोनों लाइन, उपयुक्त दोनों पद तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से लिए गए हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो जो 2 पद है उसमें जो पहला पद है कौन सा? जननी निरखति बान धनुइया, जो मैंने लिखवाया, उसके अंदर क्या है? राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया। राम वन चले गए, उसके बाद माता यशोदा राम की वस्तुओं को देखकर बहुत दुखी है, उनकी विरह वेदना का वर्णन है। तो आप अगली लाइन लिखिए कि प्रथम पद कौन से, वो लिख सकते हैं ऊपर की लाइन, जननी निरखति बान धनुइया। इसमें माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया, ये आप लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको, पहले पद में यही वर्णन है। आगे देखो, इसी पद का बता रहे हैं, जननी निरखति बान धनुइया का राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। तो यही लिखेंगे आप, यानी ये जो पद आया जननी निरखति बान धनुइया, इसमें क्या है? कौशल्या के हृदय की विरह वेदना है, लिख लीजिए। अब दूसरे पद में क्या है, जो लिख लो आप, पहले सुन लेना। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि माता ये कौशल्या राम को वापस अयोध्या बुलाती है, किसके लिए? घोड़ों के लिए। ये लाइन लिख लीजिए आप, नहीं तो आप यहाँ लिख दोगे भरत के लिए, अयोध्यावासी के लिए, कौशल्या के लिए। यहाँ सीधा सीधा दूसरा पद आएगा, राघो एक बार फिर आओ। तो आप लाइन लिख के लिखिए कि राघो एक बार फिर आओ। तो राम को कौशल्या ने घोड़ों के लिए वापस अयोध्या बुलाया है, ये लिख लीजिए आप। जीवन परिचय हमने पढ़ ही लिया। अब देखिए हम ये पढ़ेंगे जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। भरत राम का प्रेम, जहाँ जहाँ देखो वैसे तो इनकी व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछते हैं। केवल आपको या तो इनके शब्दार्थ पूछेंगे या फिर ये पंक्तियाँ दे दी जाएगी और पूछेंगे कि ये किस पाठ से ली गई है, या फिर इनमें क्या मंतव्य है इसका, कि इसका वर्णन किया गया है, कहाँ से लिया गया, ये पूछेंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे, जहाँ शब्दार्थ थोड़े टफ आएंगे उनको हम देखेंगे। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन जेह नेह जल बाड़े। जब चित्रकूट में, मतलब राम वनवास में चले गए थे, वनवास में जाने के बाद जब यहाँ से अयोध्या के सभी वासी चित्रकूट में गए, तो वहाँ पर जब पूरी सभा बैठी है तो सारी सभा की आंखों से क्या बह रहे, आंसू बह रहे, और सभी वहाँ पर
खड़े हैं। ठाड़े का मतलब सभी उस शरीर सभा में खड़े हैं। कैब मोर मुनिनाथ निबाहा, ए ते अधिक कहो में कहा। ये लाइन भरत ने कही है कि मुनिनाथ, या मुनिनाथ किसे कहा है, यहाँ पर जो गुरु आए हैं उनके साथ उन्हें कहा है कि मेरे जो गुरु हैं, भरत कहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, और अब मैं और अधिक क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु, अपराधियों पर कोहु न काहू। ये पंक्तियाँ भरत कह रहे हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। कहते हैं भरत कि मैं अपने नाथ यानी राम का स्वभाव, ये जो नाथ आया, ये वर्ड आया राम के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ वो आप लिख सकते हैं। एक तो कि ये पंक्ति भरत ने कही, ये लाइन लिखी है, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, इसमें नाथ राम के लिए आया है, ये पंक्ति लिख लीजिए। कितनी बार परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अपराधी पर कोहु न काहू, यानी वो अपराधी व्यक्ति पर भी काहू को यानी गुस्सा कभी नहीं किया करते थे, यानी वह अपराधी व्यक्ति पर भी गुस्सा कभी नहीं करते थे। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि खेलते समय भी मैंने कभी उनको खुनिश, खेलते समय भी, खुनिश का मतलब क्या होता है, वे खेलते वक्त भी मैंने उनको कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। और बिसेखी यानी विशेष, ये सब शब्दार्थ मैं वैसे भी लिखवाऊंगी, नीचे आएंगे आपके इसमें, ठीक है। शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। यानी शिशुपन यानी बचपन से ही उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, परिहरे यानी साथ नहीं छोड़ा, और कभी भी मेरे मन को दुखी नहीं किया। मोर मन भंगु, कभी मेरे मन को दुखी नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जिय मोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। मैं अपनी प्रभु की कृपा को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं खेल में हार भी रहा होता हूँ तो वो मुझे क्या कर देते थे, जिता देते थे। मऊ स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। अब मैं संकोच वश इनके सामने कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ, बस इनके दर्शनों को पाकर और मेरे जो बरसों से प्यासे नैन थे वो क्या हो गए, तृप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो आगे भरत जी कह रहे हैं, विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, यानी विधि के विधान को भी मेरा और राम का जो ये प्रेम है वो क्या हुआ, वो सहन नहीं हुआ। नीच बीच जननी मिस पारा, मिस यानी बहाना, और हम दोनों के बीच में किस बहाने को लेके आई विधि, जननी यानी माँ को बीच में लेके आई और नीचता भरा कार्य करवाया। किसके हाथों से, माँ के हाथों से। यऊ कहत मोहि आज उन शोभा, और आज ये कहते हुए मेरे मुख से जो ये बात निकल रही है कि मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि भाई जननी के माध्यम से ऐसा नीचता का काम कराया, ये बात भी मेरे मुख से शोभा नहीं दे रही है। अपनी समुझी साध सुचि कोबा, यानी मेरे मुंह से आज ये बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये सब बातें एक साधु नहीं कहता है। माँ तु मदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, यानी और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी माँ तो बहुत ही क्या है, पापिनी है और मैं साधु स्वभाव का हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई मेरे मन में क्या है, करोड़ों कुचाल यानी कि खराब जो तृष्णाएं हैं वो भरी हुई है। फरई की कौदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कौदव का मतलब होता है एक जंगली कंदमूल फल यानी मोटे चावल की किस्म। सुसाली का मतलब होता है धान। मुक्ता का मतलब होता है मोती, और संबुक का मतलब होता है गोंगा। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जंगल के कंदमूल से कभी भी धान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, समझ में आ रही है बात, भाई खेतों में ही होगा अन्न, तो कौदव यानी जंगल में होने वाला एक कंदमूल, सुसाली यानी धान, यानी जिस प्रकार जंगल के कंदमूलों से कभी धान नहीं हो सकता, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और एक घोंगा कभी भी मोती नहीं दे सकता, है ना। उस तरीके से कि मेरी माता कुचाली है, लेकिन मेरे ज़रूरी नहीं है
कि मैंने उस माँ के गर्भ से जन्म लिया तो मैं भी उसी प्रकार का हूँ। कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत साधु प्रवृत्ति का हूँ और माँ असाधु है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार एक घोंगे से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, जंगल के कंदमूल से धान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार माता कैकेयी ने भले ही ये काम किया हो और मैंने उसके गर्भ से जन्म लिया, पर मैं वैसा नहीं हूँ, ये यहाँ कहा गया है। तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये वाला, माँ तू मदी में साधु सुचाली से फरे की कौदव पाली सुसाली। सपने दोसक लेस न काहू मोर अभाग उदधि अवगाहू। उदधि यानी सागर, अग यानी पाप, उदधि यानी सागर, अग यानी पाप। अब ये कहते हैं बिनु समझे निज अग सपने दोसक लेस न काहू, यानी सपने में भी मैं ऐसा पाप करने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, और मेरा जो अभाग्य है वो क्या है, वो समुद्र की तरह विशाल है। भाई मेरा तो दुर्भाग्य ही है, कितना बड़ा है, समुद्र की तरह। बिनु समझे निज अग परिपाकू जार्यु जाय जननी के ही काकू। बिना सोचे समझे ये पाप हो गया, और ये किसकी मति से हुआ, या इसको जो जार्यु जाय जननी कही काकू, और ये किसने करा, ये मेरी जननी यानी कैकेयी ने करा। हृदय हेरी हारेउ सब ओरा एक ही भांति भलई भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहि नीक परिणामू। यानी मैं अपने हृदय से सबकी ओर देख रहा हूँ, पर मुझे केवल एक ही व्यक्ति नज़र आ रहा है जो इस वक्त मेरा भला कर सकता है, और गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, यहाँ गुरु भी है, गोसाई भी है, और मेरे साहिब राम भी है, और मुझे लगता है कि अब जो परिणाम आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सतिभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान्यू मन रघुआव। यानी मैं इस साधुओं से भरी सभा में अपने गुरु के निकट, प्रभु के निकट बहुत ही साफ स्वभाव में ये सब कह रहा हूँ। अब जो मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा छल प्रपंच है, यानी ये जो मेरा प्रेम है ये प्रपंच है, झूठ है, ये बस मेरे मुनि रघुनाथ यानी मेरे राम ही जानते हैं कि मैं जो ये वचन कह रहा हूँ वो सत्य है या गलत है। अब आगे आएगा, भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतू सब साखी। यानी ये सब जानते हैं अच्छे से कि मैंने अपने राम के प्रति बहुत प्रेम रखा। जननी कुमति और जननी ने जो अपनी दुर्बुद्धि से ये कार्य किया ये पूरा जगत जानता है। देख न जाई बिकली महतारी जरे दुसह जर पुर नर नारी। अब मुझसे देख न जाई बिकल महतारी, महतारी यानी माँ, यानी राम के वनगमन के बाद जो मेरी माताएं विकल है, दुखी है, मुझसे वो नहीं देखा जाता। साथ ही साथ पूरी नगर के नर नारी जरई दुसह जर पुर नर नारी, यानी विरह की ज्वाला में जल रहे हैं, वो भी मुझसे देखा नहीं जा रहा। कौन? अयोध्यावासी। मही सकल अनरत कर मूला सो सुनि समुझि सही सब भूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा करि मुनि वेश लखन सिय माथा। मही सकल अनरत कर मूला सो सुनि समुझि सही सब सूला। यानी ये जो सारा अनर्थ हुआ है ये सारा, तो इस अनर्थ के बाद क्या हुआ कि जैसे ही भगवान राम वन में गए तो मैंने भी भगवान राम और लखन की तरह क्या कर लिया, मुनि वेश धारण कर लिया। बिन पानहीन पया दही पाए सकर उषा की रहेऊ यही गाए। और यहाँ पर क्या है, ना तो उनके पैर में चप्पल है और ना ही मतलब उन्होंने पहन रखी है, तो उनके पैर में क्या हो गए, छाले हो गए, और इतने छाले हो गए कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। बहुरी निहारी निषाद सनेहू। इसके बाद उन्होंने निषाद राज की ओर देखा। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। अब सबु आखिन देखेऊ आए जियत जीव जड़ सब ही सहाय। जिन ही निरखी मृग सापन बीची तजई विषम विषु तापच तीची। कहने का भावार्थ है कि निषाद राज मुझसे श्रेष्ठ है कि वो प्रभु के काम आए, कि जब उनके पैर छालों से भरे हुए थे तब निषाद राज ने उनके चरणों को पखारा, धोया,
यानी मुझसे अति उत्तम तो वही है। और अब जिस तरह सांप और बिच्छू का जहर बहुत ही घातक होता है, उसी प्रकार मेरे मन की वेदना भी उसी तरह से क्या है, घातक है। तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाही, तासु तनय तजी दिसय दुख देव कहा सहावई काई। और भगवान राम की तरफ देखकर कहते हैं कि मेरे अंदर का जो दुख है उसे बस राम ही समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की वेदना को समझ सकता है, उसी प्रकार से भगवान राम मेरे अंदर की वेदना को समझ सकते हैं। ये तुलसीदास के दोहे और चौपाई थे भरत राम के प्रेम के, जो हमने देखे। इसके जितने भी शब्दार्थ हैं जो भी आए हैं वो सारे नीचे आएंगे, वहाँ से आप लिख लेना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम कि व्याख्या उन्हीं की है जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिए हैं। तो व्याख्या है सबसे पहली, देखो भरत राम के प्रेम की व्याख्या भी इसमें एक ही आएगी, और ये मैंने आपको लिखवाया था, जननी निरखती बान धनुइया। तो पहले ऐसा करते हैं, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इसको पूरा, जो मैंने अंतरा बुक को यहाँ से लिया है उसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। ये वाला, ये माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन है इसमें। ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ पहले ही कि इस पूरे पैराग्राफ में किसका वर्णन है, माता कौशल्या की विरह वेदना का, राम के वन गमन के बाद। क्या कहा है, जननी निरखति बान धनुइया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभुजू की ललित पनैया, कबहु प्रथम जो जाई जगावती, कई प्रिय बचन संवारे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कबहु कहती हो बड़ी बार भई जाऊ भूप पैया, बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावरी मैया, कबहु समुजीवन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते लागत प्रति सिखी सी। इसमें अलंकार भी आए हैं, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो। ये जो दो चीज़ें हैं इनमें कौन सा अलंकार है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर राम के वन में जाने के बाद माता कौशल्या राम की धनुष और बाण को देख रही है, निरखती यानी देख रही है। बार बार उर नैननी लावती, प्रभुजू की ललित पनैया, और उनके पाँव में जो वो जूते पहनते हैं उनको बार बार अपने हृदय से लगा रही है, अपनी आँखों से देख रही है। और आगे क्या कहा है कि कबहु प्रथम जो जाई जगावती, कई प्रिय वचन सवारे। और कभी कभी वो ये सोचती हैं कि जब मैं सुबह राम को उठाती थी तो किस प्रकार से मैं उन्हें अच्छे अच्छे वचन कहती थी, अच्छे अच्छे गीत गाती थी। उठो तात, और क्या कहती थी कि हे तात तुम उठो, बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कि हे राम तुम अब उठ जाओ, तुम्हारे जो सभी अनुज यानी भाई हैं वो सभी द्वार पर तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कबहु कहती हो बड़ी बार भई जाऊँ भूप पैया, बंधु बोली जेई जो भावे, गई निछावरी मैया। और कितनी बार कहती थी कि तुम्हें जो कुछ भाता है वो मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ। तो इस बात पर भी मैया निछावर जा रही है कि तुम एक बार आकर ये कहो कि माता तुम मेरे लिए ये बना दो। कबहु समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। चित्र लिखी सी का मतलब होता है एक जगह ऐसे के ऐसे खड़े हो जाना जहाँ पर कोई भी होश नहीं रहना, बिल्कुल जड़वत। चित्र लिखी सी यानी जड़वत स्थिति में, यानी ना हिलना ना डुलना। तो कभी कभी क्या होता माता कौशल्या के साथ कि जब वो राम के बारे में सोचती कि राम वन गमन को चला गया है, तो कभी कभी वो इतने भाव में खो जाती कि जड़वत की जड़वत खड़ी रह जाती। और तुलसीदास कहते हैं उस समय ऐसा लगता कि वो जैसे एक सिखी सी है, यानी एक पक्षी होता है, लागति प्रीति सिखी सी, यानी सिखी सी एक पक्षी होता है, जैसे हम चकवा चकवी की बात करते हैं उसी प्रकार से। अब देखो आगे इसका शब्दार्थ, इसका जो है व्याख्या है। ये लाइन आपने लिख ली थी, मैंने लिखवा भी दी थी, नहीं लिखी है तो लिख के लिख देना। कवि तुलसीदास, कविता यानी गीतावली से लिया गया है। इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की हृदय वेदना का चित्रण किया। माँ कौशल्या राम की विविध वस्तुओं को देखकर
पुत्र राम को याद करती है और दुखी हो जाती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से ये लाइन आप लिख चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब राम वन में चले गए तो माता कौशल्या का दुख और पीड़ा के कारण कैसा हाल हो गया, इसका मार्मिक चित्रण है। राम के बचपन की चीज़ों को देखकर उन्हें राम की याद आती है और वेदना बढ़ती है। राम के बचपन की जूतियाँ, धनुष बाण को देखकर दुख बढ़ता है, अपने हृदय और नेत्रों से बार बार लगाती है। माता कौशल्या भूल जाती है कि राम अयोध्या में नहीं है। इसी भूलवश में राम के कमरे में जाकर उन्हें जगाती है। उनके भाई और मित्र इंतज़ार कर रहे हैं। कहती है, तुम अपने भाई और मित्रों के साथ जो तुम्हें भोजन अच्छा लगता है खा लो। जब माता कौशल्या को अचानक से याद आता है कि राम तो यहाँ नहीं है, वे वन को निकल गए, तो इस दुख के कारण एकदम हैरान हो जाती है और उस समय उसकी स्थिति एक चित्र की तरह हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि जड़वत। माता कौशल्या की स्थिति उस मोरनी के समान, सिखी का अर्थ होता है मोरनी, तो वह जो कि खुश होकर नाचती है, लेकिन पहले मोरनी खुश होकर खूब नाचेगी जब बादल दिखेंगे। ये कहावत आपने सुनी होगी। पर नाचते नाचते जब मोरनी अपने पैरों की तरफ देखती है तो वह दुख और निराशा में डूब जाती। क्यों? क्योंकि मोर बहुत सुंदर होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मोर के पूरे शरीर में सबसे गंदा अंग अगर कोई होता है तो सबसे भद्दे होते हैं उसके पैर। तो नाचते नाचते जब मोरनी अपने पैरों को देखती है तो वह दुखी हो जाती है। उसी प्रकार से माता कौशल्या को भी क्या बताया गया, दुख और निराशा में डूब जाती है। कब? जब उन्हें भान आता है कि राम तो यहाँ है ही नहीं, राम कहाँ चले गए, वन में। इस दुख और पीड़ा को शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। अब ये लाइन लिख लीजिए, माता कौशल्या की अर्धविक्षिप्तावस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। इसको ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखिए आगे का जो ये आ रहा है, ये लिख लो आप। मातु मंदी में साधु सुचाली, प्रसव की मुक्तक संबुक काली। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ये आपको पता है कि ये भरत राम के प्रेम से लिया है और अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, इसका हम वर्णन देखेंगे। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी भरत इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि वे यह कहे कि कौन अच्छे स्वभाव का है, कौन नहीं है। कैसे? कि वे मैं अपनी माँ के लिए हर कुछ कहूँ, इसका भी अधिकारी नहीं, और मैं खुद के लिए साधु शब्द का यूज़ करूँ, इसका भी मैं अधिकारी नहीं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी माता बहुत ही दुष्ट है। इसका निर्णय कौन करेगा? दूसरे लोग करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अर्थात वे अपनी माता कैकेयी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करे और स्वयं को अच्छे स्वभाव का कहे, ऐसी बातें मन में लाना भी सबसे बड़ा अपराध है। भरत तो स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहते, इसीलिए वे उदाहरण देते हैं कि कौदव यानी निम्न श्रेणी का अनाज, यानी जंगल के कंदमूल फल, यानी कौदव की बाली से उत्तम अनाज प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि जंगल के कंदमूल से हम खेत का धान यानी गेहूँ वहाँ से उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और काले काली घोंगी, यहाँ गलत लिखा है, ये धोंदी है, ये धोंदी नहीं है। जो घोंगा होता है काले कलर का, समुद्र में मिलता है, वो है, उसके लिए है कि काले घोंगे से कभी भी उत्तम कोटि का मोती नहीं मिल सकता। मतलब मेरी माँ ने भले ही ये अपराध किया है कि राम को वनवास दिया है, लेकिन मैं उसके गर्भ से पैदा हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि जैसी मेरी माता है वैसा ही दुष्ट प्रवृत्ति मेरे अंदर भी है। वास्तव में मेरे दुर्भाग्य से ही मुझे क्या मिला है, ये दुख मिला है। ये यहाँ पर वह कहना चाह रहे हैं। अब अगला है जो हमारा लास्ट है इस किताब का, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। राघो एक बार फिर आओ, और गीतावली से लिया गया है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, गीतावली से लिया गया है। और मैंने ये भी लिखा था, यहाँ पर घोड़ों के लिए कहा गया है। ठीक है, राघो एक बार फिर आओ, ए बरबाज बिलो की आपने बहुरो बनई सिधाओ, जे पय प्याई पोख कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जीवई मेरे राम लाडिले, ते अब निपट बिसारे। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनय दिन होत जावरे, मनो कमल हिम मारे। सुनो पथिक जो राम मिले बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोई और सबनिते इनको बड़ो अंदेशो। अब ये पूरा पद लिया गया है गीतावली से और यही परीक्षा में पूछा जाता है, लिख लीजिएगा इसे। अब यहाँ किसका वर्णन है?
विशेष रूप से घोड़ों का वर्णन है। माता कौशल्या राम को फिर से अयोध्या आने के लिए कहती है। क्यों? कि हे राम, तुम अयोध्या आ जाओ। किसके लिए? घोड़ों के लिए। अब देखो वो किस तरीके से कहती है। राघो एक बार फिर आओ, कि हे राघव, हे राम, तुम एक बार फिर से आ जाओ। ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बने सिधाओ। ए बरबाजी, बरबाजी बिलो की आपने, यहाँ बाजी का मतलब होता है घोड़ा। क्या मतलब होता है? घोड़ा। बाजी का मतलब घोड़ा है। यानी तुम इन घोड़ों को देखो जो तुम चले गए जिन्हें छोड़कर। उन घोड़ों को तुम क्या करो? उन घोड़ों को देखो तुम एक बार। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे। यानी जिन घोड़ों को तुम अपने हाथों से कर पंकज, कर पंकज में कौन सा अलंकार है ये मुझे आप बताएंगे। इस पाठ में मैंने आपसे बहुत सारे अलंकार पूछे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं जिन्हें आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अलंकार पारिजात में, उस बुक में आपको सबके उत्तर मिलेंगे, उसमें देखना। कर पंकज में कौन सा अलंकार है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जिन हाथों से, जिन कमल, कमल रूपी हाथों से, कर पंकज यानी जिन कमल रूपी हाथों से तुम इन्हें पानी पिलाते थे, पय प्याई, और बार बार चुचकारते थे, उन घोड़ों के लिए तुम क्या आ जाओ, एक बार आकर इन्हें निहार लो। क्यों जीवई मेरे राम लाडिले अब ते निपट बिसारे। यानी वो कह रही है, निपट यानी बिल्कुल, ठीक है, निपट यानी बिल्कुल। और यहाँ पोखी का मतलब होगा सहलाना या प्यार करना, ठीक है ना। यानी अब ये बताओ कि जिन घोड़ों को तुम इतने प्यार से अपने हाथों से पुचकार पुचकार कर, सहला सहला कर पानी पिलाते थे, उनकी सार संभाल करते थे, अब ये बिल्कुल तुम इन्हें भूल चुके हो। बिसारे यानी निपट यानी बिल्कुल, बिसारे यानी भूलना। तुम इन्हें बिल्कुल छोड़कर चले गए, तो अब ये क्यों जिएंगे। भरत 100 गुनी सार करत है। माना कि भरत इनकी 100 गुना सार करता है। अति प्रिय जान तिहारे, तुम्हारे बहुत प्रिय घोड़े हैं, ये सोच कर ही भरत इनकी 100 गुनी सार कर रहा है। तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मनऊ कमल हिम मारे। फिर भी दिनों दिन ये क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल कुमला गए, बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं। जावरे यानी कुमलाना, मलिन होना या फिर कमज़ोर होना। जैसे कि हिम मारे यानी बर्फ़ की वर्षा से कमल के पौधे या कमल के फूल क्या हो गए, बिल्कुल मुरझा गए हो। ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया। सुनऊ पथिक जो राम मिलई बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोई और सबनी थे इनको बड़ो अंदेशो। अब यहाँ पर लास्ट में कौशल्या कहती है कि हे पथिक, तुम अगर उसी दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मेरा राम गया है, तो और अगर तुम्हें मेरा राम मिल जाए तो तुम अपनी माता का ये संदेश देना कि तुलसीदास कहते हैं मोही यानी मुझे, किसे, कौशल्या को, सबनी यानी और दूसरे जो नगरवासी हैं, और इनको बड़ो अंदेशो, यहाँ पर ये इनको शब्द आया है घोड़ों के लिए। ये लाइन आपको लिखनी है। तुलसी मोई और सबनीते इनको बड़ो अंदेशो, सॉरी इनको घोड़ों के लिए नहीं, राम के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा है तुलसी मोही और सबनीते इनको बड़ो अंदेशो, यानी ये जो पंक्ति है या लिख लीजिए कि तुलसीदास को, मुझे और भी इन घोड़ों को और सबको, है ना, किसका बड़ा अंदेशा है, यानी किसके आने का इंतज़ार है, राम के। तो इनको का अर्थ हो गया राम। लिखना या इनको का अर्थ क्या है, तुलसी मोही और सबनीते इनको बड़ो अंदेशो, यानी राम का बड़ा ही क्या है, हमको चिंता है, अंदेशा है। एक मिनट रुकिए, शायद इस पंक्ति में देखिए, सुनऊ पथिक जो राम मिलई बन कहियो, वापस पढ़ते हैं हम, शायद मेरे बोलने में मिस्टेक हो गई, मैंने पहले सही बोला था। तुलसी पथिक जो राम मिलई बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोई और सबनीते इनको बड़ो अंदेशो। मैंने पहले सही कहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ये घोड़ों के लिए कैसे,
कि माता ने कहा कि किसी भी की पथिक को कि अगर इस रास्ते में राम तुम्हें मिले तो तुम संदेश देना कि मुझे और सबको किनकी बड़ी चिंता है। अंदेशो यानी चिंता। किसकी बड़ी चिंता है? घोड़ों की, कि भाई ये घोड़े दिन और दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। भले भरत इनकी 100 गुनी सार कर रहा है लेकिन फिर भी ये दुबले होते जा रहे हैं। तो हमें इन घोड़ों की बहुत चिंता हो रही है। इनको का मतलब यहाँ घोड़ों बिल्कुल सही है, माफ़ कीजिएगा। बताते बताते मैं खुद यहाँ पर आपको खुद कन्फ्यूज़न की स्थिति में ले आई हूँ। मैंने पहले सही बताया था। तो यहाँ पर इनको का मतलब घोड़ों होगा कि हमें इन घोड़ों की बहुत चिंता है। क्यों चिंता है? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद क्या हो गए? दुबले हो गए। तो यहाँ पर ये घोड़ों के लिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है ना। अब इस पार्ट में ये पार्ट हो गया है पूरा। एक मिनट में शब्दार्थ लेना शायद भूल गई हूँ इसमें, तो मैं शब्दार्थ आपको बोल के लिखवा सकती हूँ। एक सेकंड, शब्दार्थ ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ शब्दार्थ ले लेते हैं और मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। आज मैं शब्दार्थ लेना भूल गई हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए शब्दार्थ। ठाड़े यानी खड़े होना, को यानी क्रोध, मिस बहाना या माध्यम, बिसेखी यानी विशेष, खुनिस का मतलब है क्रोध या अप्रसन्नता, सूची का अर्थ है पवित्र शुद्ध, कौदव एक जंगली कंदमूल या मोटे चावल की किस्म, सुसाली यानी धान, मुक्ता यानी मोती, संबुक का अर्थ है घोंघा, उदधि यानी सागर, अग का अर्थ होता है पाप, नीक का मतलब सही या ठीक, सती भाऊ शुद्ध भाव से, सती भाऊ यानी शुद्ध भाव से, साखी का मतलब है साक्षी, पयादेही पैदल या नंगे पांव, कुलिस यानी वज्र की तरह कठोर या कुलिश, बेहू यानी भेदन, बीछी का मतलब है बिच्छू या एक जहरीला जीव, तनय का मतलब है पुत्र, धनुइया यानी बाल धनुष और पनैया यानी जूतियाँ, पयादेही यानी नंगे पैर, पनैया यानी जूतियाँ, बार यानी देरी, ठीक है, बार यानी देरी। एक और हमारे पास इसका है शब्दार्थ का, वो भी हम देख लेते हैं। ये शब्दार्थ है, अच्छा ये हम देख चुके हैं। एक मिनट, आज मैं शब्दार्थ लेना भूल गई तो मैं वो आपको लेके बता देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़े और शब्दार्थ जो हम देख लेते हैं। क्या है? जेईय यानी जीमना या भोजन करना, सवारे यानी सवेरे, चित्र लिखी सी चित्र के समान यानी जड़वत, सीखी सीखी गई, बाजी यानी घोड़ा। ये जो मैं शब्दार्थ बता रही हूँ ये अभी जो हमारे किताबें चल रही है इस सत्र की विद्यालयों में वो है। पोखी यानी सहलाना, प्यार करना, हाथ फेरना, निपट बिल्कुल, सार देखभाल ध्यान, झांवरे कुमलाना या मलिन होना, अंदेशो यानी चिंता। तो ये शब्दार्थ हो गए, ये भी मैंने करा दिए। तुलसीदास जो हमने पढ़ा वो पाठ पूरा हो गया, काफ़ी बड़ा है, अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा ढंग से। और कमेंट सेक्शन में आपको वो प्रश्न के उत्तर देने जो मैंने आपसे पूछे हैं। वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो सही लगता है तो लाइक करना ना भूलें। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। रोज़ आरपीएससी एग्ज़ाम में हिंदी की क्लास होती है। अगला चैप्टर हम जो आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पहले से आप पढ़ें ताकि आपको अच्छा समझ आएगा। धन्यवाद।